जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेज में। जो इकोनॉमिक्स हम लोग बात कर रहे हैं, जो पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं, अब हम लोग इसको ख़त्म करने की बात करें। मतलब नॉर्मल जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए, इसके पहले हम 9 प्लान की बात कर चुके हैं। अब हम लोग 10वें प्लान पे चलते हैं। देखिए, 10वां प्लान जो था 2002 में इससे स्टार्ट किया गया था। इस समय आपके जो देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय के गवर्नमेंट प्रधानमंत्री थे। और इन्हीं के समय में देखिए, जो कह सकते हैं कि एक मिली जुली सरकार थी, एनडीए जो आपका अलायंस था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो एक मिली जुली सरकार थी। 2002-07 से प्लान चला था और 4 में इनकी सरकार चली गई थी। फिर आपका यूपीए गवर्नमेंट आया था, कांग्रेस लेड जो अलायंस थी, और फिर प्रधानमंत्री आपके बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या किया गया कि इसमें सबसे बड़ी बात की, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे, जितने भी प्लान्स के अंतर्गत जो चीज़ें करनी थी, उसमें एनडीसी को साथ में ले लिया गया। एनडीसी आपको पता होगा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, जो पूरे राज्य और सेंट्रल को एक साथ मिला के समन्वय के साथ ये जो भी आपके प्लान्स होते थे उनको ऑर्गेनाइज करता था, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ बातें की गई थी जिसको अचीव करने की बात की गई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। पहला था कि जो आपका पर कैपिटा इनकम है, यानी कि उसे डबल करने की बात की गई थी अगले 10 साल में, ठीक है। प्रति व्यक्ति जो आमदनी है, जो प्रति व्यक्ति आय है, उसे दोगुना करने की बात की गई थी अगले 10 साल के अंदर में। ग्रोथ रेट जो है आपका, कहा गया था कि जो हायर ग्रोथ रेट है सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ साथ हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों की जो जिंदगी है उसको भी सुधारना जरूरी है, ठीक है। अगला कहा गया कि अच्छे गवर्नेंस देने की बात है। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लेयर पीएमएफ, यानी कि प्राइम मूविंग फोर्स। इसके पहले वाले बात में हमने किया था कि जो हमारी इकोनॉमी है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्राइम मूविंग फोर्स, ठीक है, वो क्या होगा, वो आपका एग्रीकल्चर को डिक्लेयर किया गया। इसके पहले हमारा जो प्राइम मूविंग फोर्स था हमारी इकोनॉमी का, वो था आपका इंडस्ट्री, ठीक है। अगला था सोशल सेक्टर को आगे बढ़ाना, जिसमें आपका हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर को लेकर आगे बढ़ने की बात की गई थी। इसके बाद 11वां प्लान आपका 2007 से 2012 के बीच में, और इसके अंतर्गत आपका यूपीए गवर्नमेंट का दूसरा टर्म चालू हो गया था आपका 9 में, और 7 में यूपीए, मतलब वही आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसके मतलब इस समय के प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। और ये भी आपके कह सकते हैं कई पार्टी के आपके गठबंधन था यूपीए, और ये भी आपका जो चला था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कि जो टारगेट था ग्रोथ रेट, जो आपका ग्रोथ रेट था वो 10% का टारगेट इसमें दिया गया था, ठीक है। 10% कहा गया था कि जो हमारा ग्रोथ रेट है उसे हम 10% तक लेकर जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें की गई थी, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, टारगेट आपका 10% ग्रोथ रेट करने की बात की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात की थी कि जो आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, CII, इसके अलावा जो आपका वर्ल्ड बैंक है, दोनों ने सरकार का ये जो टारगेट था आपका ग्रोथ रेट 10% ले जाने की, ये दोनों मान रहे थे कि ये पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है, 10% पूरा नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करें, अगला है आपका लास्ट है 12th प्लान, यानी कि 12वां पंचवर्षीय योजना, जो आपका 2012 से 17 के बीच में लाया गया। और देखिए 2012 में इसे शुरू किया गया था, लेकिन 14 में आपका गवर्नमेंट चेंज हो गई। 14 में आपकी जो यूपीए सरकार थी वो इलेक्शन हार गई, और आपका फिर से एनडीए लेड यानी बीजेपी गवर्नमेंट आई, और तब प्रधानमंत्री आपके बने नरेंद्र मोदी, जो अभी तक हैं, ठीक है। तो ये आपका पॉलिसी जो था यहाँ पे चेंज हो गया। और इसके अंतर्गत क्या किया गया कि इसमें कहा गया कि जो ग्रोथ रेट है इसमें 9% अचीव करने की बात की गई, ठीक है, 9% अचीव करने की बात की गई। इसके अलावा इसमें आपका एवरेज ग्रोथ रेट जो एग्रीकल्चर का था, कृषि का था, उसको 4% रखने की बात की गई, ठीक है। इसके अलावा 12वां जो आपका पंचवर्षीय योजना था, इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये थी कि देखिए, सरकार ने जो जनता थी, जो सिटीजन, जो लोग थे, लोगों से विचार कहा कि आप लोग मतलब किस तरह से हम लोग इकोनॉमी को आगे ले जाएं, देश को आगे ले जाने में जो जो चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगती हैं वो हमारे साथ शेयर करें। इसके साथ पहली बार सोशल प्लेटफॉर्म यूज किया गया, जिससे लोग अपना सजेशन दे सकते हैं। वो सोशल प्लेटफॉर्म था आपका गूगल हैंगआउट्स, ठीक है। इसके अलावा लगभग आपका 936 से भी ज़्यादा सोशल जो कमिटीज़ थी, उन लोगों ने सरकार को सुझाव दिया था। इसके अंतर्गत जो आपका इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति की दर है, उस पर कंट्रोल करने की बात की गई थी।
जो आपके वाटर मैनेजमेंट है, इसके इन सब को दुरुस्त करने की बात की गई थी। ठीक है, तो ये आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना 17 तक खत्म हो गया। उसके बाद आपको पता ही होगा कि 2015 में योजना आयोग को अबॉलिश करके ख़त्म कर दिया गया और उसके जगह पे आपका नीति आयोग की स्थापना की गई, नीति आयोग। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग नीति आयोग के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। नीति आयोग को पूरा जो भी इसका ऑब्जेक्टिव है, योजना आयोग कैसे बदला, योजना आयोग ने काम करना कैसे, मतलब योजना आयोग को बदल के नीति आयोग क्यों किया गया, क्यों ट्रांसफॉर्म किया गया, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, इन सब के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो भी चीज़ें थी ये हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। आपका जो पंचवर्षीय योजना है वो इस वीडियो में खत्म होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग नीति आयोग की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।